बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, दिस इज सर सऊद और मैं आपको अपने चैनल सऊद सॉल्यूशन में खुशामदीद कहता हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 इक्वेशन, इसकी एक्सरसाइज है 3.5 और टॉपिक का नाम है द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पेज नंबर है आपके पास 71 और इसके लास्ट टू क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 का सॉल्यूशन आज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 तो एमसीक्यूज में आता है और क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपसे वो भी एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है और 5 मार्क्स में भी आ सकता है। तो दोनों सवालों को बारी बारी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ रहा हूँ और इसका एमसीक्यूज मैंने एक बनाया हुआ है बोर्ड पे और इसको फिर मैं एमसीक्यूज के पैटर्न पर इसको सॉल्व करूंगा। कह रहा है फाइंड द कंडीशंस मालूम करें दैट बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है आपको ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में वैनिश, खत्म हो जाए, यानी कि रूट्स आए नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 7, इसके ऊपर मैंने एमसीक्यूज की हेडिंग डाली हुई। इक्वेशन लिखी हुई ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर रहा हूं, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं, दो रूट्स आते हैं, x की दो कीमतें आती हैं। वो कह रहा है कि दोनों वैल्यूज ना आए, वैनिश हो जाए, खत्म हो जाए। अच्छा जी, अब सबसे अहम बात ये कंडीशन मालूम करने के लिए कह रहे हैं। तो कंडीशन मालूम करने के लिए कंडीशन का मतलब क्या होता है, देखिए इक्वेशन देखिए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसमें मौजूद एक ही वेरिएबल है क्योंकि सिंगल वेरिएबल है x। किसी भी इक्वेशन में अगर आपसे वो कहे कि इसकी कंडीशन मालूम करें, कंडीशन मालूम करने से मतलब ये होता है उसमें वेरिएबल को छोड़ के जो कोफिशिएंट होते हैं उनके दरमियान एक ताल्लुक बनाना, इट इज कॉल्ड कंडीशन। अब यहाँ पे x वेरिएबल को छोड़ के कोफिशिएंट क्या, a b c के दरमियान कोई ना कोई ताल्लुक होगा, उसको कंडीशन का नाम देंगे। अब मैंने यहाँ पर, क्योंकि कराची बोर्ड में आपके पास एमसीक्यूज में ऑप्शंस ए बी सी डी नहीं आता बल्कि स्टैटिक बने हुए आते हैं, ठीक है, पहले स्टैटिक, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो अब मैंने यहाँ पे एमसीक्यूज के ऑप्शन बना दिए स्टैटिक करके। पहला मैंने बनाया a इज इक्वल टू 0, सेकंड बनाया b इज इक्वल टू 0, तीसरा बना दिया c इज इक्वल टू 0 और चौथा बना दिया b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 0, यानी b और c की वैल्यू 0 होंगी। तो हम यहाँ पे बारी बारी चारों ऑप्शंस को सिंप्लीफाई करके देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इनमें से कौन सा हमारे पास राइट ऑप्शन होगा। देखिए सबसे पहले ऑप्शन गुड है a इज इक्वल टू 0। अगर मैं इस क्वाड्रेटिक फॉर्म में a की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो क्या मैं देखूंगा कि वो दोनों वैल्यूज जो रूट्स हैं यानी कि x की वैल्यूज वो आएंगी, वैनिश होंगी या नहीं होंगी। अगर यहां पे 0 पुट करता हूं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाएगा और आप जानते हैं कि डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो पूरी टर्म इन्फिनिटी हो जाती है। क्या हो जाती है? इन्फिनिटी। वो रियल रूट्स तो रहेंगे नहीं। इसका मतलब है हमारा ये वाला ऑप्शन a इज नॉट इक्वल टू a इज इक्वल टू 0 वाला नहीं हो सकता। इसका मतलब है इसको लगा लीजिए क्रॉस। अच्छा, सेकंड ऑप्शन उठा दें और चेक करते हैं। अगर मैं b की कीमत 0 पुट करूं, यहां 0 पुट करूंगा और यहां 0, तो इसका मतलब 0 हट जाएगा, 0 खत्म होके -4ac अंडर रूट में रहेगा और प्लस माइनस साइन के साथ रहेगा। उसका मतलब है प्लस माइनस साइन के साथ रहने का मतलब है कि फिर भी हम दो वैल्यूज को मालूम कर सकते हैं। अच्छा, उसने सवाल में कहा कि दोनों वैल्यूज नहीं आनी चाहिए, यानी कि मालूम नहीं कर सकते, यानी कि x की वैल्यू 0 हो जाए। तो इसका मतलब है ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा, इसको भी लगा दें क्रॉस। तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं, c इज इक्वल टू 0। अगर मैं c की वैल्यू यहां 0 रखूं तो 0 से ये मल्टीप्लाई खत्म हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर अपॉन 2 है। फिर भी सॉल्व करेंगे तो दो वैल्यूज आ जाएंगी। इसका मतलब है ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हो गया, क्रॉस लगा दीजिए। लास्ट ऑप्शन को भी समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, अगर b और c की वैल्यू को 0 रख दूं तो क्या दोनों रूट्स वैनिश हो जाएंगे? देखिए जनाब, b की वैल्यू यहां 0, यहां 0, c की वैल्यू 0, ये भी 0 हो गया, ये भी 0, ऊपर पूरी चीज 0 हो जाएगी और 0 को किसी चीज से डिवाइड करेंगे तो पूरी चीज 0 हो जाएगी। इसका मतलब है x की दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका राइट आंसर होगा कि b की कीमत भी 0 होगी और c की कीमत भी 0 होगी। अब याद रख लीजिए कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपसे ये बात की जाए कि
आपने वो कंडीशन बतानी है जिस पर दोनों रूट्स वैनिश हो जाए, खत्म। तो हमेशा देखिएगा कि बी जो कोफिशिएंट होता है उसकी वैल्यू को जीरो कर दें और सी कांस्टेंट की वैल्यू को जीरो कर देंगे, तो दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे। तो इस सॉल्यूशन को नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। आसान सा ये एमसीक्यूज है और ऐसे ही पूछा जाता है आपसे। इसके बाद मैं बढ़ता हूं अपने क्वेश्चन नंबर 8 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि क्या पूछा जा रहा है हमसे। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ P एंड Q, P और Q की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। विल बोथ रूट्स, दोनों रूट्स ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन दी जा रही है y स्क्वायर प्लस 2p माइनस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 3q प्लस 5 वैनिश। आपने पी क्यू की वैल्यूज को इसी से फाइंड आउट करना है कि जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जा रही इसके दोनों रूट्स वैनिश हो जाए। वैनिश होने से मुराद क्या है कि वही कंडीशन आपके जहन में आनी चाहिए कि बी की कीमत जीरो हो जाए और सी की कीमत जीरो हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि हम वहां पर पी और क्यू की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन 8 के सॉल्यूशन की जाने। गिवन इक्वेशन है y स्क्वायर प्लस 2p माइनस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 3q प्लस 5। पहले तो मैंने क्या काम किया, ये कांस्टेंट पूरी पॉजिटिव वैल्यू है, इसको इधर शिफ्ट कर दिया तो माइनस में आ गई। अब मैं यहां से कोफिशिएंट्स निकालता हूं ए बी सी। तो देखिए y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो a की वैल्यू 1 हो गई। y का कोफिशिएंट क्या है b, b बराबर है 2p माइनस 4 के, और c ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा माइनस 3q प्लस 5। अब देखिए फॉर बोथ रूट्स वैनिश का मतलब क्या है कि b की कीमत जीरो जो पिछले सवाल में हमने पढ़ा और c की कीमत भी जीरो। आप ऐसे बीच में लाइन डाल दीजिएगा। अब b की वैल्यू उठाइए, यहां पर 2p माइनस 4 रखें क्योंकि ये जीरो के बराबर इज इक्वल टू जीरो। माइनस 4 को उधर शिफ्ट कर देंगे प्लस का 4 हो जाएगा। 2 से कैंसिलेशन करें 4 की तो p की वैल्यू 2 होगी। अब आइए c की वैल्यू जीरो रखें। c की वैल्यू क्या है माइनस इंटू 3q प्लस 5, तो ये माइनस 3q प्लस 5। माइनस साइन से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके ओवर कर दें, माइनस 3q माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। हमें q की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो माइनस 3q को उधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, और 3q इज इक्वल टू माइनस 5 आया। 3 मल्टीप्लाई कर रहा है q के साथ, उधर जाके डिवाइड करेगा तो q की वैल्यू आ जाएगी माइनस 5/3, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अब स्टूडेंट्स अगर ये सवाल आपके पास 5 मार्क्स के लिए आता है तो आपने ये पूरी वर्किंग शो करके दिखानी है 5 मार्क्स में। और अगर ये डायरेक्ट एक नंबर के एमसीक्यूज में आ रहे तो बस डायरेक्ट आपने क्या करना है, ये स्टेप करके बी की वैल्यू निकालेंगे, सी की वैल्यू यहां पे जीरो पुट करके सिंपलीफाई करेंगे क्विकली, और आपके पास क्या आ जाएगा, पी और क्यू का आंसर आ जाएगा। इस सॉल्यूशन को भी आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके साथ ही हम अपना आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। नए सवालों के सॉल्यूशन को जानने के लिए देखते रहिएगा सब सॉल्यूशंस। इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।